अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातिमा। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी रिलेटेड कैंसर्स में और इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में। आज मैं बात करूँगी एपिलेप्सी प्रेगनेंसी के बारे में। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्टेड बहुत कम है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मिर्गी ऐसी बीमारी है इसके बारे में आज तक ये मिथ है कि या तो किसी ने जादू कर दिया है या जिन चढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग इस बीमारी के बारे में रिपोर्ट नहीं करते, बताते नहीं हैं और उसका इलाज नहीं कराते, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये एक बीमारी है जैसे कोई भी बीमारी हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है अगर आप इसका इलाज कराते रहें तो आप फिट फ्री लाइफ आराम से गुजार सकते हैं, मगर अगर आप इसका रिपोर्ट ही नहीं करें, दवाई नहीं लें तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान झटका पड़ सकता है जो हमारे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। एपिलेप्सी यूजुअली लोगों को बचपन से हुई होती है। ये एक तरह से एक मिर्गी का दौरा होता है जिसमें पूरी बॉडी में टॉनिक टॉनिक सीजर्स आने लगते हैं। पेशेंट को होश नहीं होता, पेशेंट मतलब अपनी आंखें चढ़ा लेती है, ज़बान हलक की तरफ ले जाती है, उसकी बड़ी करने लगती है और बहुत दफ़ा इनवॉलंटरली यूरिन लीकेज भी हो जाता है। इस बीमारी का इलाज दवाओं के ज़रिए किया जाता है, मगर अगर आपके घर में कोई एपिलेप्सी का मरीज़ है और उसको झटके पड़ जाए तो घर वालों को क्या करना चाहिए। जैसे ही मरीज़ को झटका पड़े आप उल्टे हाथ की करवट से मरीज़ को लिटा दें। कोशिश करें कि वो अपनी ज़बान को हलक की तरफ नहीं ले जाए, वरना अगर वो बंद कर देगी अपनी सांस की नाली तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए मरीज़ की ज़बान को नीचे करें, या तो आप इसको एक कोई चमचा वगैरह लगा के या कोई टंग से लगा के ज़बान को नीचे कर सकते हैं ताकि वो सांस की नाली को बंद ना करने पाए। यूजुअली एपिलेप्सी का फिट थोड़ी देर में रुक जाता है, उसके बाद आप मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि फिट ना रुके और रिकरेंट फिट्स होते ही चले जाएं। तो अगर मरीज़ को कोई फिट पड़े तो एमरजेंसी ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दी, अगर आप ज़रूर एम्बुलेंस कॉल करें, मरीज़ को ज़रूर हॉस्पिटल लेके जाएँ और एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। एपिलेप्टिक पेशेंट जब प्रेग्नेंट होती है तो ऑलरेडी वो कोई ना कोई एपिलेप्सी की दवा ले रही होती है। एपिलेप्सी की दवाएँ बच्चों में जिस्मानी नुक्स या कंजेनिटल एनोमली करने की वजह बनते हैं। उससे बचने के लिए जैसे पेशेंट प्रेग्नेंट होती है या प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले जब हमसे मशवरा करने आती है प्रेगनेंसी के लिए, तो हम उसकी दवाओं को रिव्यू करके चेंज करते हैं और बहुत सी दवाओं की डोजेज को कम किया जाता है ताकि बच्चे को कंजेनिटल एनोमली से बचाया जा सके। इसके अलावा फॉलिक एसिड जो हम प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले से रिकमेंड करते हैं, ओवरऑल प्रेगनेंसी में लेना पड़ता है और डिलीवरी होने के बाद भी 3 महीने तक फॉलिक एसिड लिया जाता है ताकि बच्चे को किसी भी एबनॉर्मलिटी से बचाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि जब किसी फीमेल को मिर्गी की बीमारी होती है तो अपने इन-लॉज से भी शेयर नहीं करती, बिकॉज की वजह सोसाइटी का नॉर्म भी, सोसाइटी अगर समझती है कि अगर किसी को मिर्गी की बीमारी है तो उससे शादी नहीं करो, उसके बच्चे एबनॉर्मल होंगे। तो मैं इन दोनों चीज़ों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो अगर आपको मिर्गी की बीमारी है तो एक बीमारी है जैसे कोई और बीमारी होती है, छुपाई नहीं, आपके साथ के लोगों को पता होना चाहिए। कि मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो पेशेंट को खुद तो होश नहीं होता, अगर इर्द गिर्द के लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्गी का दौरा है ताकि वो फ़ौरन से मरीज़ का तभी इलाज कर सकें, उसको मेडिकल हेल्प के लिए किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकें। सेकेंडली, एपिलेप्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो, यानी ज़रूरी नहीं कि अगर माँ को एपिलेप्सी हो तो बच्चे को भी एपिलेप्सी होगी। एपिलेप्सी की बीमारी की वजह से बच्चे में जिस्मानी नुक्स नहीं होते, बल्कि इसकी वजह वो मेडिसिन होती हैं जो अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में चल रही हो प्री प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर चेंज नहीं की जाए तो उसकी वजह से बच्चा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन सिर्फ एपिलेप्सी से या उसकी दवाओं से बच्चा नॉर्मल नहीं होता। सो अगर किसी मरीज़ को एपिलेप्सी है और वो अगर सही प्रॉपर मेडिकल हेल्प लेती रहे तो बच्चे में कंजेनिटल एनोमली के चांस को कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट को फिट्स पड़ें तो उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में चली जाती है, बच्ची की जान भी जा सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट औरत को अगर फिट पड़े तो इनिशियल ट्रीटमेंट देने के बाद हमेशा हॉस्पिटल शिफ्ट करें और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपको एपिलेप्सी की बीमारी है ताकि वह ना सिर्फ आपकी दवाओं को एडजस्ट करें बल्कि आपको रेगुलरली मॉनिटर भी करती रहें। मिर्गी एक ऐसा मर्ज़ है कि इसकी दवाएं प्रॉपर्ली ली जाएं तो आप आराम से फिट फ्री लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें, दवाई लेती रहें। एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी जो दवाएं होती हैं वो आम लोगों के मुकाबले में हटके होती हैं, तो ज़रूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को लूप होल में रखें ताकि वो आपकी दवाओं को आपकी और आपके बच्चे की सेफ्टी के लिहाज से एडजस्ट करती रहें।
प्रेगनेंसी और से रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ के लिए अगर आप मुझसे मशवरा करना चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझे क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं और आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।